अगर आपने पहले मुझे नहीं देखा तो बस ये जान लीजिए कि मेरा नाम है हनी रावत। घूमना फिरना, खाना पीना और मस्त होके सो जाना जिंदगी में अपना बस यही काम है। क्या जगह है यार, मतलब पुराने टाइप का एंटीक मकान है पूरा। अब मैं आया हूँ अपनी पुरानी खटारा बाइक को लेकर मसूरी, और वो भी अकेले, ताकि आपको दिखा सकूं कि मसूरी के आसपास आना तो इन जगहों पे जरूर जाना। क्या सही जगह है भाई, क्या सही जगह है। आज यहाँ पर मेरा दूसरा दिन है और जहाँ मैं रह रहा हूँ इस जगह को बोलते हैं हैप्पी वैली। अब जिस वजह से हैप्पी वैली फेमस है वो है यहाँ मौजूद दलाई हिल। तो आज हम देखेंगे ये फेमस दलाई हिल और इसके आसपास के कुछ मजेदार स्पॉट्स। तो बने रहिए अपने साथ क्योंकि हो गई है अपनी एक नई कहानी की शुरुआत। What's up people, welcome to Honey's vlog. The last night was the coldest night of 2020. मतलब इससे ज़्यादा ठंड मुझे इस साल तो नहीं लगी। So what I'm doing at the moment, I'm sitting in front of the sun because it was very cold at night. At morning, it becomes very necessary to sit in sun. The red morning light is falling on my face and I'm feeling the warmth. सुबह हो तो ऐसे ही हो। अब जिस जगह पे अपनी ये डेन है उसे बोलते हैं हैप्पी वैली। वैसे तो इसके नाम से इस जगह के माहौल का एकदम सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मसूरी की सबसे शांत और यूनिक जगह है। अब इस सब के अलावा जो चीज़ इस जगह को एकदम अलग बनाती है वो है यहाँ की तिब्बतियन सेटलमेंट, जहाँ आज भी करीब 5000 तिब्बतियन रिफ्यूजी रहते हैं। एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल और दलाई हिल के अलावा इस जगह की शान है यहाँ बना CST मसूरी, यानी कि सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतियंस, जिसे सन 1960 में भारत सरकार ने यहाँ के तिब्बतियन बच्चों के लिए बनवाया था। और आज भी ये स्कूल पूरे मसूरी का सबसे रिप्यूटेड स्कूल माना जाता है। अब हैप्पी वैली के बारे में मैंने आपको जो भी बताया वो सब तो ठीक है, पर लोगों का हैप्पी वैली आने का असली कारण है दलाई हिल, जो मसूरी के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ हैप्पी वैली में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हो रहा है कि आज मैं बिना समय गवाए सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ दलाई हिल की ओर। So at the moment we are going to Dalai Hill and जैसे मैंने आपको पहले बताया था, it's a ridge, हिल टॉप है और वहाँ से चारों ओर का नज़ारा दिखता है। तो ये है दलाई हिल, लेट्स एक्सप्लोर द दलाई हिल। इस यूनिक से बने बुद्धिस्ट टेम्पल के गेट को पार करके शुरू होती है दलाई हिल की चढ़ाई। वैसे तो ये आसान सा सीढ़ियों वाला रास्ता है, मगर सुबह सुबह ये सीढ़ियाँ चढ़ना किसी वर्कआउट से कम नहीं है। अब मात्र 5 मिनट के इस सफ़र के बाद ही हमें मिला बड़ा ही यूनिक सा बना हुआ एक मॉन्यूमेंट, जिसे यहाँ के लोग बोलते हैं स्तूपा। इसको स्तूपा कहते हैं। इसके 3 राउंड लगाते हैं और मंत्र बोलते हैं, चेन वर्ड होता है इनका, ओमानी पद में हम। ओमानी पद में हम जी। अच्छा। नीचे पे जो मंदिर बंद है वहाँ पर प्रेयर व्हील होते हैं। अच्छा। तो उसको घुमाते हैं। अच्छा। और तब ये मंत्र बोलते हैं। जब नमस्ते करते हैं हम किसी को टिबेटन में, तो हम बोलते हैं तशी तले। तशी तले। हाँ, तो यहाँ पर हम जब सुबह खड़े उठ के जैसे टिबेटन हमारे साथ रहते तो उनके साथ घुल मिल रखे, तो सबको हम तशी तले बोलते हैं। और फिर सुबह सुबह इधर आते हैं 6 बजे करीब। पहले नीचे वाले टेम्पल पे राउंड लगाते थे पर वो बंद है, तो यहाँ पर हम 3 राउंड लगाएंगे। फिर ऊपर एक दलाई हिल है, वहाँ पे 3 राउंड लगाते हैं। अच्छा। फिर नीचे पे आके यहाँ पर रेस्ट होता है, यहाँ पर सब मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं। ईशान की बातों से मुझे ये समझ आया कि इस बुद्धिस्ट टेम्पल के 3 पार्ट है। पहला है नीचे बना हुआ मेन टेम्पल, जो कोविड की वजह से फिलहाल बंद है। दूसरा है ये स्तूपा और तीसरा है पहाड़ के टॉप पे बना हुआ दलाई हिल। फिलहाल इस छोटी सी चढ़ाई के बाद मैं पहुंच चुका हूं दलाई हिल। So we just have reached the top Dalai Hill. Have a look at this beautiful place. भगवान बुद्ध की इस विशाल मूर्ति के अलावा इस जगह की खासियत ये है कि जब भी दलाई लामा मसूरी आते हैं तो वो इसी मूर्ति के सामने बैठकर लोगों से बातें करते हैं। अब ये जानकारी मुझे दी है मेरे एक रैंडमली बने दोस्त आशीष ने। ये बना रखा है, दलाई लामा बैठते थे। तुमने देखा? हाँ, मैंने खुद देखा है बैठते हुए। खुद देखा है? हाँ, मैंने खुद देखा है बैठते हुए दलाई लामा को। इसमें मतलब यहाँ पर जब दलाई लामा का बर्थडे होता था, तो एक दिन दलाई लामा पहले वहाँ बैठे, स्कूल में बैठे, फिर शाम के टाइम यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे इसमें जिसके ऊपर तख्त। हाँ, तो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए, सारे बच्चे, तिब्बती के बच्चों, सारे बच्चों को बता रहे थे। So apart from this statue, huge statue, you can see a
wide view, man, of the valleys. This place is so beautiful at the top. And what a breeze, man, what an ambience. मुझे लगता है 5-10 मिनट की ये चढ़ाई सफल है. So we are moving ahead of Dalai Hill. अब नीचे देखते हैं, आगे मुझे पूरा रिज दिख रहा है, तो रिज पे हम जा सकते हैं. Let's see how far we can go. रिज पे I guess we can go till the end. But oh, what the fuck? ये क्या है भाई? Whoa! Just have a look. I found something interesting. So I guess this is some stadium. There's some helipad. Wow, man! What a place in the center of the hills. कमाल की जगह देख ली भाई. इन खूबसूरत वादियों की गोद में बने इस शानदार कैंपस को कहते हैं KVS मसूरी, यानी कि केंद्रीय विद्यालय. अब KVS के शानदार कैंपस के अलावा जो चीज़ मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है वो है ये लास्ट रिज, जिसे यहाँ के लोग बोलते हैं 4 खंबा. अब इस रिज तक जाने का रास्ता है या नहीं, इसी सवाल का जवाब तो मैं ढूंढ रहा हूँ. So we're gonna go as far as possible. जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक अपन चलेंगे. देखते हैं आगे है क्या भाई दबे. और जहाँ मैं चल रहा हूँ इस वक्त, दिस इज़ द टॉप ऑफ द रिज. एकदम रिज है, एकदम इधर भी खाई इधर भी खाई, तो मज़ेदार है जगह. दोनों तरफ की वैली दिख रही है. बट कमाल की बात है कि भाई हूँ मैं अकेला यहाँ पे. I guess this is the last point. So this is the last place where you can go. Acha, that is some different mountain. So this trek ends here where I'm standing at the moment. Whoa, कमाल है भाई. क्या जगह है भाई, क्या जगह. Just have a look at the view, man. Just have a look. 360 all around me, man. Just have a look. Whoa, this is so awesome, man. And चारों तरफ कुछ नहीं है. I can see the entire view. चारों ओर का 360-degree view. We don't have huge mountains, but जो भी है, it's beautiful. शक्तिमान वाली फीलिंग आ रही भाई. रिज के इस आखिरी पॉइंट पे बैठ के सामने के नज़ारे देखने में मज़ा तो था, पर दिल में अभी एक इच्छा बाकी है. सामने वाले रिज यानी कि 4 खंबा पहुंचने की इच्छा. अब 4 खंबा पहुंचने के लिए मुझे चाहिए थोड़ी मदद, इसलिए मैं आया हूँ अपने नए बने दोस्त आशीष के घर. शायद यहाँ से मुझे थोड़ी मदद मिल जाए. I have a local friend आशीष. हमारा गांव मतलब एकदम आसपास है. मैं जहाँ पे मेरा गांव है वहीं से कितनी दूर है तेरा आशीष? कम 20 आधे घंटे का रास्ता ना. तो वहीं सेम जहाँ हम गए थे दिगोली खाल, सेम उसी जगह पे आशीष का भी गाँव है. तो गांव और यहाँ में क्या फर्क लगता है तेरे को? सेम लगता है. सेम लगता. कोई हाँ, थोड़ा ये है कि थोड़ा यहाँ का पानी हवा अलग अलग है. हमारे यहाँ का हवा पानी अलग अलग है. थोड़ा ये डेवलप्ड है ना, बस इतना ही फर्क है. बाकी तो अपना थोड़ा डेवलप्ड काम है. अपना होता है. और गाँव की जगह पराया होता है. अब आशीष हमें मिला रहा है अपने भाई पंकज से, जो हमारे साथ 4 खंबा तक चलने को तैयार है. पर समस्या ये है कि पंकज भी 4 खंबे का रास्ता नहीं जानता, इसलिए हमें मदद लेनी पड़ेगी ईशान की, जिसने पहले भी हमें स्तूपा की काफ़ी जानकारी दी थी. So now we are going to 4 खंबा, place where I wasn't able to go in the morning. So with me is Subhash sir, Pankaj, Ayush, and guiding us is Ishan. 4 खंबा के इस रूट का मजा ये था कि ये रास्ता बिल्कुल ही जंगली रास्ता था. ऐसे में कभी तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता था, तो कभी किसी खड़ी चट्टान पे चढ़ना पड़ता था. इन शॉर्ट अपना फुल ऑन एडवेंचर हो रहा था. We have come to the area. जो वहाँ से दिख रहा था दूसरा पहाड़, वहाँ हम पहुँच चुके हैं. So finally we have reached 4 खंबा. अच्छा, पहुँचने की कोशिश अपनी सुबह से थी, बट थैंकफुली टू ईशांत कि ईशांत हमें यहाँ लेकर आया. हैट्स ऑफ है ब्रो तेरे को. क्या नॉलेज है और क्या रास्तों की नॉलेज. तो मेरे को पाइन फॉरेस्ट कब ले आ रहा है फिर? अब 4 खंबा तो हम पहुंच गए हैं, पर ईशान के हिसाब से इसी तरीके का एक और 4 खंबे वाला नया स्ट्रक्चर थोड़ी आगे जाकर जंगल में भी है. इसीलिए हमने फैसला लिया है कि थोड़ी आगे और चलकर वो नया स्ट्रक्चर देखा जाए. जानवर तो नहीं होते?
ये नीचे जंगल में यहाँ भी नहीं होते? नहीं देखना नहीं है सर देखना क्यों है? लेकिन रात को होते हैं। अच्छा, तो दिन में कहाँ जाते हैं वो? दिन में वो कहीं चल जाते, छुप जाते हैं। अच्छा भाई, ये तो खतरनाक है। है रास्ता नीचे? Look at this route. Fuck भाई, क्या ही हो गया एडवेंचर आज। So finally we have reached a point जहाँ पे एक पॉइंट बना है, ऊपर आप चढ़ सकते हो। So this is called चार खंबा and finally we have reached our मंजिल after long struggle। भाई जगह कमाल है भाई। Let's have a look. It's a 360 degree view। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि भाई पार्टी कर सकते हैं अपन, है ना? तो तुमने कभी करी नहीं पार्टियाँ? पहाड़ पे तो करते हैं पर यहाँ नहीं करते पार्टी भाई अब तो तुम करोगे ज़रूर, अब तुम्हें पता लग गई है जगह। लोगों को तो बहाना चाहिए घूमने के लिए थोड़ा सा कहीं पर भी। अब जैसे चार खंभे वहाँ कुछ नहीं है, खाली चार पिलर्स खड़े कर रखे उन्होंने, तो फेमस ही हो गए चार खंभे, उन्हीं की वजह से लोग घूमने आते हैं। देखो नीचे मंगूस क्या होता है? ओ खतरनाक थोड़ा नहीं होता? नहीं कुछ खतरनाक नहीं होता, ये तो ऐसे खतरनाक सांप को मारते हैं। सांप अच्छा नेवला टाइप हो रहा है। नेवला अच्छा नेवला है। नेवरा टाइप का। चलो कोई तो दिखा देंगे। अब इस फेमस चार खंबे पे खड़े होकर आसपास के कुछ मजेदार स्पॉट्स देखने और थोड़े बहुत हंसी मजाक के बाद पंकज हमें ले आया है एक पुरानी शिव गुफा में, जिसकी बनावट अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। So we are at a गुफा where there is the शिवलिंग। So it's a religious गुफा basically। यहाँ पे आप लोग कब आते हो? शिवरात्रि वगैरह? बड़ी सही जगह है यार। मेन है ना, नेचुरली बना हुआ है। मैंने पहले इधर तो मेरे को यकीन नहीं हो जाता फर्स्ट जब मैंने ये चीजें देखी नहीं, ये चीजें इनसे लगा कि हाँ यार कुछ तो था यहाँ पर। यहाँ तो पानी भी टपकता है शिवलिंग के ऊपर, ठीक कहीं से अभी नहीं तो जो ये मेन गुफा बनती है ना, पानी के टपकने से तो बनती है। जैसे ये ऊपर से पानी आएगा ना, तो पानी इसके अंदर आएगा, तो अंदर से नीचे टपकेगा, फिर तो धीरे धीरे क्या होता है पानी टपकता रहता है। जैसे लाइमस्टोन की जो रॉक्स होगी वो गलती है, मतलब तो गलने से क्या होगी धीरे धीरे आकर के ये जो चीज होता है नीचे नीचे बढ़ता है, ये आगे बढ़ता है। तभी तो ऐसे करता है, जैसे पानी का इधर से जाएगा तो इधर से इसको काटता गहरा करता जाएगा, ये ऊंचा और बनता जाएगा, फिर इधर से करता जाएगा। तो ये डिजाइन से वैसे करते हैं। ये बात है सर। और जितने ज़्यादा ये गलने वाली रॉक्स होगी उतना बढ़िया बनेगा ये। यहाँ पे थोड़ा हार्ड रॉक्स है ना, ये आराम से आसान से गलता नहीं। सुभाष सर की दी गई इस अहम जानकारी ने हमें एक पल तो सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कुदरत ने हर चीज को कितना नाप तोल कर बनाया है। इस सब के बाद अब समय है दिन के सबसे खूबसूरत समय यानी कि सूर्यास्त का, और सनसेट देखने के लिए हम जा रहे हैं हैप्पी वैली के सबसे खूबसूरत सनसेट पॉइंट, जो कि है दलाई हिल के एकदम पास। So basically this is some spot near Dalai Hill. This is not actually Dalai Hill. Dalai Hill is at the top, but this place is magical, man. Just look at the sunset. How beautiful it looks, man. जब दिन शुरू हुआ था ना, कोई आइडिया नहीं था दिन खत्म ऐसा होगा, बट वाह। अब ये था हमारा आज का हैप्पी वैली का सफर, जो असलियत में काफी हैप्पी रहा। इसके बाद हम चलेंगे मसूरी और उसके आसपास के कुछ ऐसे ही मजेदार स्पॉट्स पे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू बी अ मैन इफ यू फील व्हाट आई कैन। तो ये फ्लैग्स मेनली 5 कलर में होते हैं। ये 5 कलर का मतलब है पंचतत्व। तो जो ये ब्लू वाला है ये हो गया पानी, वाइट वाला हो गया हवा, लाल वाला हो गया आग, हरा वाला हो गया वातावरण, और येलो वाला हो गया भूमि। तो ये पंचतत्व में होते हैं। और ये जो फ्लैग्स लगा है, तो ये फ्लैग होता है विशिंग फ्लैग। इसको लगाने से विश पूरी होती है, और इस पे नाम लिखते हैं सब अपने। जो ये फ्लैग लगाएगा। ये जो लिखा हुआ है सब नाम है? नहीं, ये स्टोरी बताइए इन्होंने। अच्छा स्टोरी है ये।